रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज मातोश्री, कवियत्री और महिलाओं के लिए जिन्होंने प्रथम शिक्षिका के रूप में महिलाओं को पढ़ाने का जो कार्य शुरू किया वो मातोश्री सावित्रीबाई फुले, आज जिनकी 191वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। और इस जयंती को संपन्न करने के लिए आदरणीय कैलाश वल्ले जी जो प्रदेश प्रभारी है, इनके सौजन्य से आज का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। आज हम जयंती क्यों मना रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 3 जनवरी 1831 को सातारा जिले के खंडाला गांव में, खंडाला तहसील नायगांव गांव में पैदा हुई सावित्री, जिसका बचपन में ही ज्योतिबा के साथ में बाल विवाह के रूप में शादी हुई। उस वक्त की परिस्थितियाँ, आज क्रांति क्यों हुई है, ज्योतिबा जी ने क्रांति क्यों किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अपने दोस्त के शादी में जब वो गए, ब्राह्मण दोस्त के शादी में गए, परांजपे की शादी में जब गए, तो महात्मा फुले को, ज्योतिबा को ब्राह्मणों ने उस शादी से आप शूद्र हो, हमारे साथ में नहीं चल सकते, इस कारण से उनको निकाल दिया। ये बात ज्योतिबा के दिल में जाके बैठ गई और उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध, इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू किया और इसका परिणाम ये हुआ कि सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की। सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उस भिड़ेवाड़े में जाने के वक्त कोई ब्राह्मण उनको पत्थर गोबर या अपमानित नहीं, पत्थर गोबर से नहीं मारता था, अपमानित नहीं करता था। तो ये ब्राह्मणेतर लोग जो थे, जो ओबीसी के लोग थे, मराठा लोग थे, तेली, कुंभी, पवार, मराठा, ये लोग उनको सावित्री को गालियाँ देते थे और उनका अपमान करते थे। तो आज यानी इनके कंधों पे, ब्राह्मणेतर लोगों के कंधों पे बंदूक रखकर ब्राह्मणों ने जो इस व्यवस्था को बदला है, इस व्यवस्था को मनुस्मृति में कही गई बातें कहकर जातिवाद फैलाया है। तो ये उसके विरोध में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके लिए उनके क्लास में पढ़ने वाली 4th क्लास की लड़की मुक्ता साळवे 4th क्लास में, उम्र समझ सकते हो उनकी 10 या 12 साल की होंगी। वो लड़की, वहाँ पढ़ाई इतनी मजबूत थी, वो लड़की रानी विक्टोरिया को चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी में वो लिखती है, हे रानी, कि हम अस्पृश्य समाज के लोग आज भी आपके शासनकाल में ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना मंदिरों में जा पाते हैं, यहाँ तक कि पानी पीने की सुविधा भी हमको नहीं, पानी को छूने नहीं दिया जाता, हमें गांव के बाहर रखा जाता है। ये आपके शासनकाल में कैसी व्यवस्था है। तो आप समझ सकते होंगे कि उस सावित्रीबाई फुले के स्कूल में कितनी सामाजिक व्यवस्था बदलने के लिए कितनी कड़ाई की पढ़ाई होती होंगी। साथियों, सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ अछूत समाज के लड़के लड़कियों के लिए ही काम नहीं किया, तो उन्होंने 26 मार्च 1863 को विधवाश्रम खोल के उन्होंने जो लड़कियां अनैतिक संबंध करके, चाहे वो ब्राह्मणों की हो या विधवा बनी हो, उन लोगों का संगोपन विधवा आश्रम में उन्होंने किया है और स्वयं उनकी डिलीवरी भी सावित्रीबाई करती थी। और एक ब्राह्मण काशीबाई, इसको जब विधवा होने के बाद में भी वो प्रेग्नेंट रही, गर्भवती रही, तो उसकी डिलीवरी सावित्री माई ने की।